ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार करेगी, ऐसा मेरा विचार है। यूपी चुनाव के लिए आरक्षण का फूटा बम। आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चेहरे से नकाब उतर गया है। तरीके से योगी आदित्यनाथ ये राजनीति कर रहे हैं, घिनौनी राजनीति। अखिलेश यादव ने कहा प्रमोशन में आरक्षण देंगे हम। हमेशा इन्होंने केवल बांटने का काम किया है, लाशों पर राजनीति करने का काम किया है। योगी सरकार ने आरक्षण को किया खंड खंड। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। सब लोग जो विरोधी दल हैं वो अपनी सरकार सत्ता लाने के लिए कुछ न कुछ लुभावने वादे किया करते हैं। की राजनीति की वजह से हमको बांटना चाहते हैं, जातियों को बंटवारा करके राज करना चाहते हो। क्या इसी विसात पर 2022 का चुनाव होगा प्रचंड? भगवान ही मालिक है कि हमारे देश का क्या होगा। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक रण और यहाँ के रणबांकुरे पूरे देश की राजनीति में एक अलग ही छाप रखते हैं। हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ और बिहार के चुनाव के बाद सारे रणबांकुरे बंगाल की तरफ चले गए, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगला चुनाव होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रमोशन में आरक्षण की बात कहे एक नया राग छेड़ दिया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ी जातियों में बंटवारे की बात कह दी। ऐसे में पिछड़ी जातियों में जो बंटवारा और बिखराव होगा, उससे 2022 के चुनाव में एक नए तरीके की राजनीति देखने को मिल सकती है। आरक्षण को स्वतंत्र भारत में संवैधानिक चोला पहनाया गया ताकि देश में जातियों के बंटवारे से पनपी विषमताओं का दमन किया जा सके। अभिज्ञ समूहों यानी पिछड़ी दलित जातियों का कम प्रतिनिधित्व भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे और उन्हें भारतीय समाज में सम्मान तथा समान अवसर नहीं दिया गया और इसीलिए राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी कम रही। लिहाजा संवैधानिक प्रणाली में पिछड़ी जातियों के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण का प्रावधान रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा तय कर दी कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। तमाम लड़ाइयों और कमेटियों की सिफारिशों के बाद आरक्षण तो मिला, लेकिन वहां प्रमोशन में आरक्षण का बिंदु हमेशा बहस की चुनौती देता रहा। जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है और वो किसी ना किसी तरह रिजर्वेशन को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाहते हैं। अटेम्प्ट्स होते रहते हैं। एससी एसटी सब प्लान, यहां पे रविदास मंदिर तोड़ा, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो एससी एसटी कम्युनिटी है वो कभी आगे ना बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और इसे लागू करना या न करना राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर पिछड़ी और दलित जातियों में नाराजगी है। इसी नाराजगी को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रमोशन में आरक्षण देने का ऐलान कर दिया ताकि पिछड़ी और दलित जातियों का रुझान उनकी तरफ बढ़े और 2022 में सपा सरकार की वापसी हो सके। आरक्षण के मुद्दे को सपा सांसद राम गोपाल यादव प्रमुखता से संसद में उठाते रहे हैं। महर्षि परशुराम तो भगवान विष्णु के अंशावतार थे। उन्होंने भी कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाने के बाद ये शाप दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा तू ब्राह्मण कुमार नहीं, मैं तो सिर्फ ब्राह्मणों की शिक्षा देता हूँ। ये जो शिक्षा दी सब वक्त आने पर भूल जाएगा। गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया। जिस देश का माइंडसेट ये रहा हो, आपने आरक्षण को कम करने के लिए व्यवस्था ये की कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस एक नया निकाल दिया फॉर्मूला, नो रिजर्वेशन, अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नो रिजर्वेशन। मौके की नजाकत को भांपते हुए योगी सरकार ने आरक्षण में नई चाल का ऐलान कर दिया। योगी सरकार ने पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को 3 भागों में विभाजित करने का ऐलान कर सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। 27% आरक्षण को पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में विभाजित करने का फैसला लिया है।
विभाजन की इस चाल से पिछड़ी जातियों में हिस्सेदारी को लेकर भारी टकराव और बिखराव होना तय है। सबसे पहले हमको संख्या के अनुपात में आरक्षण दे दें, उसके बाद बंटवारा कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दूसरे लोगों को संख्या के अनुपात में आपने दिया है तो हम लोगों को बीसी के लोगों को देने में क्या परेशानी है? आप केवल वोट की राजनीति करना चाहते हो, वोट की राजनीति की वजह से हमको बांटना चाहते हो, जातियों को बंटवारा करके राज करना चाहते हो। जहां तक आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान से लेकर कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यह मत रहा, आरक्षण के विषय में ये हमेशा से मत रहा है कि आरक्षण हमेशा जरूरतमंद लोगों तक का पहुंचना चाहिए। हमने समाज को कभी किसी वर्ग और खंड में बांटने का काम समाजवादी पार्टी के ना किसी नेता ने किया और ना किसी कार्यकर्ता ने आज तक किया। समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ में रख करके चलने का काम समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता करता है। हमारी विचारधारा में कहीं पर भी हमने ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और दलित में समाज को बांटने का काम नहीं किया। समाज में जो पिछड़ा है, जिसको आगे आना चाहिए, हमेशा उनकी बात उठाई। और हमारे नेता ने दलितों के उत्थान की बात कही है। हमारे नेता ने दलितों के उत्थान के साथ साथ उन्होंने जो विकास के कार्य कराए हैं, आज पूरा हिंदुस्तान और पूरा उत्तर प्रदेश ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के जितने भी सूबे हैं उसमें अगर विकास कहीं हुआ है तो 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा किया गया, समाजवादियों के द्वारा किया गया। और हमारे नेता ने तो हमेशा गांव, किसान, दलित, छात्र, बेरोजगार, व्यापारी, इनकी बात की है, उनके उत्थान की बात हमेशा की है। तो हमारे नेता ने जो कहा कि दलितों के बारे में कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात कही, तो ये आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का दलित पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में 100% बनेगी। मैं मान सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये खुशबू है, मगर समाज के लिए ये एक जहर है। जब आप पिछड़ों में ही ऊंच नीच पैदा कर देंगे, पिछड़ों के अंदर ही आप दे देंगे कि इसको हम 2%, इसको 4%, इसको 5%, जब आप कर देंगे। आज क्या है, आज जो आरक्षण है वो बराबर है, जो भी मिल रही है हमारी जातियों को वो बराबर मिल रहा है। मगर मानिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये राजनीति कर रहे हैं, घिनौनी राजनीति, जिससे कि लोगों में, समाज में एक जहर घुले, उस तरीके की सियासत जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लाशों पर राजनीति करने का काम किया है, चाहे वो केंद्र में गोधरा कांड करके और केंद्र की सत्ता हासिल करने का काम किया हो, या जब जहां चुनाव हुए उससे पहले इन्होंने दंगा कराने का काम किया है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, इन्होंने पिछड़ों की एक ताकत जो थी उस ताकत को केवल बांटने का और आपस में लड़ाने का काम किया, क्योंकि 5 साल चुनाव सरकार होने जा रही है, 1 साल बचा, 4 साल हो गया है, लगभग 4 साल हो गए हैं। लेकिन 4 साल में इन्होंने पिछड़ों को ना नौकरियों में, ना किसी रोजगार को उपलब्ध कराने में कोई काम नहीं किया है। केवल ये बंटवारा करना चाहते हैं कि ये आपस में लड़ जाएं। देखिए, ये जाति और इन सब चीज़ों पे कर करके तो हम लोग भारत देश को खींच के वहाँ कहाँ से कहाँ ले आए हैं, इस दुर्गति को लाके खड़ा कर दिया है। आगे भी अगर जाति और इन सब चीज़ों को लेके ही हमारा काम करेंगे तो भगवान ही मालिक है कि हमारे देश का क्या होगा। रही बात आरक्षण की, आरक्षण हो या कोई भी ऐसी सुविधा हो, वो हमेशा आदमी की योग्यता को देखते हुए ही उस पर निर्भर करती है। आरक्षण एक ऐसी वस्तु है कि ये हमेशा जो है आदमी की योग्यता के अनुसार अगर इसका निर्णय लिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा हितकर होगा। और बहन अनुप्रिया पटेल जी लगातार पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही हैं, चाहे वो केंद्र में हो, प्रदेश में हो, हर जगह वो मुद्दा उठा रही हैं। और जो भी योगी सरकार का जो निर्णय है, जो पिछड़ों को, जो आप जैसा बता रहे हैं कि जाति के आधार पर अलग अलग आरक्षण दिया जाएगा पिछड़ी जातियों को, तो जिन जातियों को पहले से आरक्षण मिला हुआ है और जिनको कम मिला है या जिनको जो वंचित है, जिनको नहीं मिला है, उनको उनके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। और हमारी नेता इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रही हैं, हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल इस पार्टी की हैं। साथ में क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कहीं ना कहीं सब लोग जो विरोधी दल है वो अपनी सरकार सत्ता लाने के लिए कुछ न कुछ लुभावने वादे किया करते हैं, और ये उनका अपना निर्णय है कि वो ले रहे हैं अखिलेश जी। खैर, इस बहस में पार्टियों और जातियों में तलवारें खींचना तय है। पिछड़ी जातियों के आरक्षण में बंटवारे से फायदे की उम्मीद लगाए भारतीय जनता पार्टी के सरकार को कहीं नई मुसीबत का सामना न करना पड़ जाए, क्योंकि कुछ नेता जातिगत संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला नारा अगर बुलंद हुआ तो भाजपा सरकार के चेहरे पर सिकन बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव इसी रंग में रंग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार यादव, INF, उत्तर प्रदेश।